जय हिंद दोस्तों, पॉलिसी गपशप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में हुए भगदड़ के बारे में। करूर जिले में एक राजनीतिक रैली चल रही थी, उसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। ऐसे कई घटनाएं देश में साल भर के अंदर कई सारे हुए हैं। जैसे प्रयागराज में हाल ही में हुआ, जब महाकुंभ हो रहा था, उसमें 40 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर उसी दौरान दिल्ली में रेलवे स्टेशन में एक भगदड़ हुआ। 14-15 प्लेटफॉर्म में ट्रेन आने वाला था और उसमें भगदड़ हुई मिसमैनेजमेंट के चलते और 18 से 20 लोग मारे गए। फिर गोवा के एक मंदिर में हादसा हुआ, उसमें भी 8-10 लोग मारे गए। सेम इंसिडेंट मनसा मंदिर में भी हुआ, वहां भी 8-10 लोग मारे गए। ऐसे ऐसे इंसिडेंट कई 2 महीने 3 महीने में होते जा रहे हैं और ऐसे ही पास्ट में भी हमेशा ही होते रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर में ये त्रासदी हो क्यों रही है और ये निरंतर रूप में हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? पॉइंट यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसका राजनीतिक विश्लेषण क्या है, सिस्टम कहाँ दोषी है, मीडिया का क्या रोल है और फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि हम क्या करें। तो राजनीतिक पहलू पे अगर हम गौर करें तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में यही माना जाता है कि जितना भीड़ आएगा, अगर ज्यादा भीड़ है मतलब हम उसको एक सिंबॉलिक देखते हैं कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पे, कि ज्यादा भीड़ मतलब हमारा शक्ति ज्यादा मजबूत है। और ये अक्सर आप देखेंगे, ये इस तरह का जब राजनीतिक भगदड़ होता है तो कहीं ना कहीं वहां पे चुनाव आने वाला होता है, या निकट में चुनाव है, या फिर कुछ उसी तरह का माहौल रहेगा। तो इस तरह का एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं सुयोजित ऐसा चीज है, लेकिन ऐसा शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जाता है। क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, एंट्री एग्जिट में दिक्कत रहेगी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर होता है। अब बात यह है कि क्या नेता जिम्मेदार होंगे? एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पे ब्लेम गेम चालू हो जाता है। तो यही सेम तमिलनाडु में भी हुआ। 10,000 का भीड़ था, 50,000 पहुंच गए। सीट कम था लेकिन ज्यादा लोग आ गए। तो समस्या यही होता है। और फिर आगे बढ़े तो प्रशासनिक लापरवाही क्या है? जब बताया गया कि एक आयोजन होने वाला है तो प्रशासन को अच्छा से ठोस कदम लेना चाहिए था, एक ठोस प्लानिंग करना चाहिए था, भीड़ को प्रबंधन करना चाहिए था, नियंत्रण करना चाहिए था, गलियां चौड़ी होनी चाहिए थी, एंट्री का पॉइंट अलग होना चाहिए, एग्जिट का पॉइंट अलग होना चाहिए। वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लकड़ी का सिस्टम बना देंगे, उसको इजीली कभी भी तोड़ दिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर जो भी होते हैं वो रिएक्टिव प्रोसेस में रहते हैं, रिएक्शन में रहते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। उनका भी ढीला ढाला ऐसे ही चलता रहता है। और एनडीआरएफ भी आएंगे तो हादसे के बाद आएंगे, एम्बुलेंस भी बाद में आएगा, जांच भी बाद में होगा। कोई प्रिवेंटिव व्यवस्था नहीं होती है। समस्या यह है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो क्या है कि आस्था एक ऐसा विषय है जहां पे लोगों को लगता है कि मैं कहीं ना पीछे छूट जाऊं, अगर हम आज नहीं दर्शन करेंगे तो हमको पुण्य नहीं मिल पाएगा। तो एक अभी दर्शन नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा, ये एक भावना जो है ना आस्था में, वो चीज का होता है लोगों में कि मैं तुरंत ही दर्शन कर लूं। ठीक है। दूसरा चीज है अनुशासन की कमी। हम अनुशासित नहीं हैं, धक्का मुक्की चालू हो जाएगा। हम लोग ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माताएं बहनें हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि आज धक्का मुक्की को ना नॉर्मल मान लिया गया है। उसको कोई सीरियस, मतलब एक ऐसा तो होता ही है, ऐसा मान लिया गया है। और एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है कि अगर एक भीड़ गिरता है तो उसमें चेन रिएक्शन हो जाता है, भगदड़ मच जाएगा कि अरे कौन मर गया,
हम कैसे ही बच जाएं, हम कैसे ही बच जाएं, तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। तो हमको अपने अपने बचना है, हमको बचना है। अगर उस समय अगर अच्छा प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से, सिस्टमैटिक रूप से अगर चीजों को समझ लिया जाए तो बहुत चीजें बच सकता है। एक सांस्कृतिक सोच भी है, ज्यादा भीड़ आ रहा है इसका मतलब ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा समर्थन है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु का ही अगर हम बात लें तो 10,000 का हम एस्टिमेट किए, 50,000 लोग पहुंच गए, इसका मतलब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ज्यादा समर्थन है। प्रयागराज महाकुंभ था, वहां पे लोग पहुंचे जा रहे हैं, इसका मतलब श्रद्धा बहुत ज्यादा है। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट एक मनोवैज्ञानिक, एक सांस्कृतिक सोच है कि ज्यादा भीड़ मतलब ज्यादा श्रद्धा। मंदिर में ज्यादा भीड़ लग रहा है इसका मतलब भगवान का कृपा बहुत ज्यादा है, कम भीड़ कहीं लग रहा है इसका मतलब कम कृपा है, ये भी होता है। और नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक असर। आर्थिक क्या है? जिस भीड़ में कोई अगर डेथ कर जाता है, का मुखिया टूट जाता है, उसका पूरा घर उजड़ जाता है, क्या मिलता है? मुआवजा के तौर पे बस वही 5 लाख 10 लाख, खूब से खूब 20 लाख, यही मिलता है। उससे क्या होगा? उनका घर पूरा टूट जाता है। हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि 30 लोग 40-50 लोग मर जाएं, उतना हमारे पास उस डिस्ट्रिक्ट में आईसीयू का भी व्यवस्था नहीं होगा, इलाज का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगा। तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो वीक है, ये भी एक इकोनॉमिक इशूज है। और सबसे बड़ा चीज है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारा जो देश का ह्यूमन कैपिटल है वो भी डिस्ट्रॉय होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मीडिया का तो बात ही अलग है। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलेगा, एक सप्ताह तक इसी विषय में बात होगा, पुरानी चीजों को दिखाया जाएगा, पुरानी न्यूज को दिखाया जाएगा, एक हफ्ता तक पूरा खोजा जाएगा, ढूंढा जाएगा, जिम्मेदार कौन है, 4 लोगों को बैठाकर पूरा डिस्कशन चालू हो जाएगा। और फिर एक सप्ताह बाद फिर से सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, फिर ना उसके बारे में कोई डिस्कशन करेगा, ना कुछ होगा। बात यह है कि ये कब लॉन्ग टर्म डिस्कशन होगा, ये सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स कब होगा, किसी को उस पर ध्यान नहीं रहता है। अब तक क्या होगा? अब क्या होगा इसमें? यही होगा, कंपनसेशन का ऐलान होगा, ज्यादा से ज्यादा न्यायिक जांच लगा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट जांच होगा, कुछ दिन तक आयोजन पे रोक लग जाएगा। और क्या होगा? ड्रोन का व्यवस्था किया जाएगा, एक कानून आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि ड्रोन का व्यवस्था रखिए, आयोजन होगा, ड्रोन रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। लेकिन सिस्टम वही का वही रहेगा, नियम तो रोज बन रहा है, रोज कानून बन रहा है। पॉइंट हमारा यही है कि अब क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिस्टम चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हमको सबसे इंपॉर्टेंट है भीड़ का क्षमता का सख्त कानून बनाना होगा कि कितना क्षमता है उससे उतना लोग आए। उसके लिए हर आयोजन और जो आयोजन हो रहा है, जो मंदिर में आयोजन हो रहा है, उसका क्राउड ऑडिट भी होना चाहिए, एक ऑडिटर के द्वारा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी हर एक चीज में आ रहा है, एआई का जमाना है, सब कुछ आ रहा है, तो क्यों नहीं है ई पास आप रखते हैं? ई पास का व्यवस्था रखिए कि लोग आए, पता चले कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। एआई कैमराज लगाइए, ई पास का व्यवस्था बता ही दिए। नेताओं और अधिकारियों को आप जवाबदेही बनाइए कि जिनका आयोजन था, जिन महात्माओं का, मौलवियों का आयोजन है, उनको आप जिम्मेदार बनाइए। क्योंकि जवाबदेही तय करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जनता में जागरूकता फैलाइए, अनुशासन उनको दीजिए, डिसिप्लिन बताइए कि भीड़ में कैसे आपको बिहेव करना है। जो हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, चौड़ी निकास बनाइए, ऐसा नहीं कि पतला पतला निकासी है, एंट्री का पॉइंट कुछ और होना चाहिए, एग्जिट का कुछ और होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एंट्री उसी से हो रहा है और एग्जिट भी उसी से हो रहा है, नहीं, कई सारे गेट्स बनाएंगे,
ठीक है। और आजकल तो गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि फायर ड्रिल्स होते हैं, फाइटिंग का ड्रिल्स हो रहा है, तो क्यों ना क्राउड मैनेजमेंट ड्रिल हो, ये भी एक पार्ट होना चाहिए। क्राउड को कैसे मैनेज करना है, रेगुलर ड्रिल होना चाहिए। देखिए, भगदड़ दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्रेडिक्टेबल त्रासदी है, डिजास्टर है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। और राजनीतिक, सब प्रशासनिक और सामाजिक सबको दायित्व ठहराइए इसमें। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, उसका ब्लेम गेम नहीं चलना चाहिए। आज भी सवाल यही है, क्या हम अगली भगदड़ का इंतजार करेंगे या बदलाव का मांग करेंगे? नहीं तो ऐसे कई सारे भगदड़ होते रहेंगे। हम चांद तक तो पहुंचने वाले देश बन गए हैं, लेकिन क्या अब भी भीड़ के धक्के से मरने वाला देश बने रहेंगे, या हम चेंज अपने अंदर लाएंगे, समाज के अंदर लाएंगे? मैं सवाल ये आप पे छोड़ता हूं, आप इसका सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में लिखकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।